Hey guys, my name is Gaurav. Today's topic is reverse breakdown. तो रिवर्स वॉइस में जितने ब्रेकडाउन होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द रिवर्स ब्रेकडाउन ऑफ अ डायोड या पीएन जंक्शन डायोड या डायोड, जो भी आप बोलो, पीएन जंक्शन ही होते हैं ज़्यादातर, सेमीकंडक्टर डायोड ये सब भी बोल सकते हो आप। तो क्या होता है, रिवर्स वॉइस डायोड डिवाइड इनटू टू टाइप्स ब्रेकडाउन, जेनर डायोड, जेनर ब्रेकडाउन एंड एवलांचे ब्रेकडाउन। जो नॉर्मल वाला ब्रेकडाउन होता है उसे एवलांचे बोलते हैं, जो पीएन जंक्शन में होता है। और जो रिवर्स ब्रेकडाउन जेनर ब्रेकडाउन होता है, ये वो जेनर ब्रेकडाउन होता है जो जेनर डायोड में होता है। तो ग्राफ कैसा होता है, ये होता है। जेनर ब्रेकडाउन हमारा कम वोल्टेज पे ही ज़्यादा आउटपुट देता है, और एवलांचे ब्रेकडाउन में हमें करंट देना, वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा, तब हमें ये आउटपुट देगा। और फॉरवर्ड वाइज में दोनों ही सेम वर्क करते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं, जेनर डायोड की बात करते हैं। ये वी आर फॉरवर्ड मतलब रिवर्स वाइज वोल्टेज होता है, और फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज, ये फॉरवर्ड वाइज करंट होता है, ये रिवर्स वाइज। तो रिवर्स वाइज का इधर बनता है, फॉरवर्ड वाइज का इधर बनता है। तो कहीं भी अगर पूछा जाए तो आप ये पूरा ही बना दीजिएगा, कोई बात नहीं है कि हाँ रिवर्स पूछा गया है तो इतना बनाओ, नहीं, पूरा बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम आते हैं जेनर डायोड पे। तो जेनर डायोड में क्या लिखा है, इट्स टेक प्लेस इन वेरी thin junction such that depletion layer is narrow due to highly doped junction on both side। तो इसमें क्या बताया गया है, जो हमारा पीएन जंक्शन होता है वो हाईली डोप्ड होता है। क्यों होता है, कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा रिलीज करे जा सकें, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा हो सके। तो इसमें हमारे यही बताया गया है कि जो हमारा जंक्शन होता है, पीएन जंक्शन, बीच का लाइन, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी डोप्ड होता है। तो व्हेन अ स्मॉल रिवर्स वॉइस वोल्टेज इज अप्लाइड, अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁷ वोल्टेज मीटर इज सेटअप अक्रॉस द डिप्लीशन लेयर। तो हम जैसे ही इसमें एक स्मॉल रिवर्स वाइज कर वोल्टेज देते हैं, मतलब जो डायोड होता है उसमें अब रिवर्स वाइस में बैटरी को जोड़ते हैं, और वैसे ही थोड़ा सा वोल्टेज देते हैं, तो ये अपने आप अप्रॉक्स मतलब लगभग 10⁻⁷ वोल्टेज, आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा वोल्टेज है ये। तो इतना ये खुद बना लेता है उस डिप्लीशन लेयर के पास। तो दिस फील्ड is enough to break the covalent bond. This breaking of covalent bond produce large number of electrons and holes which constitute the reverse saturation current, जेनर करंट। तो क्या होता है कि जो ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड होता है, जेनर डायोड जिसे बोलते हैं, तो उसके अंदर इतना करंट जो है, इतना जो वोल्टेज है 10⁻⁷ वोल्ट, ये बहुत ज़्यादा होता है, जो कि कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ सके। आपको पता होगा सेमीकंडक्टर में कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, जिनको तोड़ने के लिए इतना करंट इनफ है, जिसके कारण बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जनरेट होते हैं, और जिसके कारण फिर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो करंट फ्लो होता है उसे जेनर करंट भी बोलते हैं, या रिवर्स सैचुरेटेड करंट भी बोलते हैं। जेनर डायोड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, इट्स डिपेंड ओनली ऑन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये अप्लाइड वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है, ये खुद के ही, मतलब जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, क्या जो इसमें लोड दिया जाता है, जो हम लोग वोल्टेज देते हैं, उस पर डिपेंड करता है। मतलब आप समझे नहीं होगे, जो वोल्टेज होता है वो उस पर डिपेंड करता है, बट जो इसका जो डेंसिटी, मतलब या आप वेलोसिटी समझ सकते हो, इस पर डिपेंड करता है। ये कितना करंट, मतलब जो उसके अंदर आपको पता होगा, जो इसका डिप्लीशन लेयर होती है, वो एक रेजिस्टेंस ही होता है। वो करंट को फ्लो तो करता है, बट ये रोकता भी है करंट को, उतना माइनस होता है, हम जितनी देते हैं उससे थोड़ा सा माइनस होता है। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे आते हैं, द ब्रेकडाउन acquires at a low voltage,
तो ये ब्रेकडाउन लो वोल्टेज पे भी हो जाता है, नियर अबाउट 5 वोल्टेज से 8 वोल्टेज के अंदर ये ब्रेकडाउन हो जाता है। दिस ब्रेकडाउन इज कॉल्ड अ जेनर ब्रेकडाउन। जो ये ब्रेकडाउन होता है इसको हम जेनर ब्रेकडाउन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन। एवलांचे ब्रेकडाउन क्या है? जेनरी ब्रेकडाउन जैसा एवलांचे ब्रेकडाउन होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। एवलांचे ब्रेकडाउन टेक्स अ प्लेस इन स्लाइटली थिक जंक्शन देन द जेनर ब्रेकडाउन केस। इट्स मीन बोथ साइड ऑफ जंक्शन आर लाइटली डोप्ड। तो मतलब क्या होता है जेनर एवलांचे में जेनर डायोड जो हमारा नॉर्मल डायोड होता है वही होता है ये, क्योंकि जेनर डायोड में तो हम लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलाते हैं जानबूझ के कि हम इसकी मतलब पावर को बढ़ा सकें, और इसमें हम कुछ नहीं मिलाते हैं। तो ये ऑलरेडी सीधी सीधी बात है कि भाई जब हम इसमें कुछ नहीं मिलाते हैं तो ये जेनर डायोड से कम डोप्ड होगा ही होगा। तो यही बात इसमें लिखी गई है। तो द इलेक्ट्रॉन्स फील्ड अक्रॉस द डिप्लीशन लेयर इज नॉट स्ट्रॉन्ग टू प्रोड्यूस जेनर ब्रेकडाउन फॉर द सेम अप्लाइड वोल्टेज ऑफ जेनर ब्रेकडाउन केस। तो इसमें ये बताया गया है कि जो इसका डिप्लीशन लेयर होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि हम जेनर डायोड की तरह इससे करंट मतलब अप्लाई करके वो आउटपुट ले सकें ज़्यादा। तो हमें इसमें क्या करना पड़ता है, हमें इसके अंदर करंट को ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता है। जब हम इसमें वोल्टेज ज़्यादा देंगे तब हमें ये एवलांचे ब्रेकडाउन मिलेगा। आप ग्राफ में देख सकते हो, इसमें कम वोल्टेज में ही मिल जाता है, इसमें ज़्यादा में मिलता है। इसमें 8 वोल्टेज से ऊपर देना पड़ता है और हमें जेनर ब्रेकडाउन में 8 से कम देना होता है। 8 से 5 के बीच में ये ब्रेक हो जाता है। और इसमें क्या होता है, द मैग्नेटिक कैरियर accelerated by the field collide with the semiconductor atoms in the depletion layer। तो जो इसके अंदर मेजॉरिटी कैरियर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो धीमे धीमे चलते हैं, क्योंकि जब हम इसके अंदर वोल्टेज देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो इतना तेज वर्क नहीं करते हैं कि जितनी तेज जेनर डायोड के करते हैं। ड्यूरिंग कोलेशन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इज ट्रांसफर टू अदर कोवैलेंट bonds, those the energy transfer to covalent bond increase the bond energy, enhance covalent bond are broken and electrons holes are pair generated। तो इसमें भी क्या होता है, जेनर डायोड की तरह यही होता है इसमें भी कि हम जैसे इसमें वोल्टेज देते हैं तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाते हैं। उसकी जो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी होती है उससे ज़्यादा जैसे देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकलने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन्स निकलने कैसे लगते हैं, जब हम वोल्टेज देते हैं तो उसमें भी तो इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं, करंट इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही तो फ्लो होता है। तो हम इलेक्ट्रॉन्स देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा पावर वाले होते हैं, वो उन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देते हैं उनके जो एटम्स होते हैं उससे। तो जब वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं तो फिर वो ऐसे करके एक से दूसरा निकालने लगते हैं, तो हमारे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होने लगते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे तो वहाँ होल बन जाएगा, तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होने लगेंगे। दिस ब्रेकडाउन इज कॉल्ड एवलांचे ब्रेकडाउन। तो ये जो ब्रेकडाउन इसको बोलते हैं, इसको एवलांचे ब्रेकडाउन बोलते हैं। दिस ब्रेकडाउन एक्वायर एट अ हायर वोल्टेज, ये हाई वोल्टेज पे, जेनर वोल्टेज में कम वोल्टेज देना पड़ता है जेनर ब्रेकडाउन में, और एवलांचे में हाई वोल्टेज देना पड़ता। तो अगर आपको जेनर ब्रेकडाउन समझ में ना आया हो तो जेनर ब्रेकडाउन हमने पहले पढ़ा दिया है, उसमें आप देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही बाकी आप प्लेलिस्ट यूनिट 1 ख़त्म होने वाली है, इसके बाद एक और वीडियो आएगी बस, उसके बाद ही यूनिट 1 ख़त्म हो जाएगी। और यूनिट 1 की पूरी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, आप चैनल पे देख सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे कि और कोशिश कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बट खुद से कोशिश कीजिए, खुद से बना के थ्योरी लिखिए, क्योंकि देखो इसकी आप ये मेरी थ्योरी याद करेंगे तो हार्ड लगेगी, बट जब आप अपनी थ्योरी खुद से लिखेंगे ना तो आपको लिखते ही टाइम याद हो जाएगी, फिर आपको मतलब उसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। अलविदा।